ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने के लिए आपने मुझे मजबूर कर दिया। कई सारे मैसेज, कई सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आए कि जो आपने मुद्दा उठाया था स्कूल का, क्या वो मुद्दा हल हुआ या नहीं हुआ, क्या आपकी सहायता एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई या नहीं की गई। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया। वो मुद्दा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उस मसले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। अब जो इस समय की अपडेट है, और उस सरपंच को 19/12/2023 को 19 दिसंबर 2023 को एक नोटिस, जो आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, एक नोटिस इशू कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया कि 3 दिन के अंदर अंदर आप उस दुकान को खाली कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनाब, ये मसला जुलाई 2023 को मैंने ही इस कार्रवाई को करने के लिए एक गवर्नेंस सेल में ये एक अपील डाली थी, और जिसके बाद ये मुद्दा काफ़ी गरमाया। नवंबर 2023 में ये मुद्दा मीडिया में आया। उसके बाद लोगों के कई सारे सुझाव मुझे आए और कई सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेज आए कि क्या हुआ, क्या उस सरपंच के ऊपर कार्रवाई की गई या नहीं की गई। इसलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया। 13 नवंबर 2023 को ये मुद्दा मीडिया में आता है, पब्लिक डोमेन में आता है। 14 तारीख को कमीशन SDM रामनगर की तरफ से कमीशन बनाया जाता है। 15 तारीख को वो कमीशन मौके पे जाता है और उस जगह की निशानदेही करता है। क्या सच में वो जो जगह है वो सरकारी है या फिर उसकी प्राइवेट है। इसी को देखने के लिए एक कमीशन गठित किया जाता है। वो कमीशन मौके पे जाता है और उसकी रिपोर्ट जो है वो 16 तारीख को SDM ऑफिस में पेश की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि सच में वो जगह सरकारी है और वो जगह स्कूल की है। उसके बाद जो रिवाइवल सोर्सेज के मुताबिक मेरे पास जानकारी आई कि उस सरपंच को उस समय एक नोटिस भेजा गया कि इस दुकान को खाली किया जाए। ये नवंबर 2023 की बात है। लेकिन एक गलत तरीके से, किस तरीके से उल्टा सीधा करके उस पूरे मसले को कोर्ट में ले जाया जाता है, और कोर्ट में 20 तारीख को उस पूरे मसले को पेश किया जाता है, जिसमें कोर्ट की तरफ से 2 लोगों को स्टे किया जाता है, स्टेटस को किया जाता है 2 लोगों को। एक सोन सिंह SHO रामनगर, दूसरा मक्खन सिंह जो मेरा भाई है। इन 2 लोगों को स्टेटस को लगाया जाता है, और बाकी की बाकी के ऑफिसरों को नोटिस भेजा जाता है कि आप ये रिपोर्ट पेश करें कि आप किस तरीके से इसको खाली करवा रहे हैं। 10 दिसंबर को उसकी हेयरिंग थी। 10 तारीख को जब मक्खन सिंह अपने वकील के साथ वहाँ पर पेश होता है, तो कोर्ट की तरफ से साफ फटकार लगाई जाती है, जिस आदमी का कोई लेना देना नहीं, उस आदमी को किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, और उस हेयरिंग को आगे बढ़ा दिया जाता है। जब बहस के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, तो जनाब, जब बहस के लिए मक्खन सिंह की तरफ से वकील जाता है, तो वो कहते हैं कि जनाब, जो मक्खन सिंह के ऊपर केस किया गया था वो हम वापस लेते हैं। ये केस हमारी तरफ से गलत किया गया था, हम इसको वापस लेते हैं, और मक्खन सिंह को उस केस से हटा दिया जाता है।
अब मक्खन सिंह क्या कार्रवाई करने वाला है उनके ऊपर, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब जो अब की अपडेट है वो ये है कि 19 दिसंबर को उस सरपंच को एक नोटिस जो है वो भेज दिया गया है तहसीलदार रामनगर की तरफ से। एक नोटिस लंबड़दार के थ्रू, लंबड़दार चौकीदार के थ्रू भेजा गया और एक पुलिस के थ्रू भेजा गया। अब देखना ये होगा कि जो समय उनको दिया गया है, क्या उस समय रहते वो दुकान खाली की जाती है, या फिर जो उस नोटिस में लिखा गया है कि प्रशासन द्वारा नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या उस दुकान को समय रहते, जो 3 दिन का समय दिया गया है, क्या 3 दिन के अंदर उस दुकान को खाली किया जाता है, या फिर प्रशासन जो है वो अपनी कानूनी कार्रवाई ही करना पड़ेगी। मुझे उम्मीद है जिस तरीके से प्रशासन ने पहले काम किया है, अब आगे भी उसी तरीके का काम जारी रहेगा और वो दुकान जो है, जो स्कूल की जगह पर बनाई गई है, जो स्कूल की लैंड एक जबरन कब्जा की हुई है और स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ के उसका मटेरियल जो मिसयूज़ किया गया है, उसके ऊपर प्रशासन जो है वो कार्रवाई ज़रूर करेगा। धन्यवाद। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया, जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।